क्या कहेंगे वक्त से यारी और माटी से गद्दारी पर? चेहरों पे साफ लिखा है। ये बीच में जो ये आपने दिखाया है, ये दूसरा पप्पू है हमारे देश का। और ये पप्पू जो है, ये आंखों से काजल चुराने वाला है। हाँ। ये हमारी जेबों को ही नहीं चुराता है, ये हमारे काजल को ही नहीं चुराता है, हमारी जमीनों को चुराए बैठा है ये व्यक्ति। और इस व्यक्ति का आज समाज देख रहा है कि ये कहाँ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ा सरदार तो यही है इनका। मैं तो एक ही बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये अपने आप को यादव कहता है। अखिलेशुद्दीन नाम रखा है। बिल्कुल सही नाम रखा है आपने। मैं ये कहता हूं, ये आदमी अपने आप को यादव कहता है। जरा ये कहीं यादवों के आसपास है क्या? ये जैसे नामधारी हैं, ये उसी तरीके के नकली यादव भी हैं। मैं तो कहता हूं हिंदुओं से ये बचें, इन्हें जाने पहचाने और हाथ में एक ही चीज लेके बात करें, वो है जूता। मैं तो बड़े स्पष्ट रूप से कहता हूं, इस आदमी के लिए इनाम है जूता। यादव की 13,000 संपत्तियां वक्फ बोर्ड, 13,219 संपत्तियां यादवों की वक्फ बोर्ड ने कब्जा करके रखी है। फिर भी अखिलेश यादव ने उनकी बात नहीं की। बात किसकी की? ये अपने आप को समाजवादी कहते हैं। समाजवादी है कहां? ठीक ये है। तो अपने आप को और समाज को धोखा देके और सिर्फ सरताज बने रहना चाहते हैं। वो तो गलती से कुछ सीटें इनको यूपी के अंदर मिल गई और फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन अपनी औकात और जात पहचान नहीं पाते। और आने वाले समय में इनको जल्द बता देगी जनता कि ये क्या है। बिल्कुल। और इसीलिए कार्यक्रम हो रहा है कि देश की जनता को सच्चाई पता चले कि इन लोगों की असलियत क्या है। ये वो लोग हैं जिस डाली पे बैठते हैं उसी को काटते हैं। इन्हें मूर्ख कहा जाए या अकलबंदों की श्रेणी में ले जाया जाए, ये तो कहा नहीं जा सकता मुकम्मल रूप से, लेकिन ये वही लोग हैं, ये उन लोगों में से हैं कि जो इस देश में मुगलों को लेकर आए, बाद में फिरंगियों को लेकर आए। ऐसी पॉलिसी और ऐसी सोच के लोग हैं ये लोग। ये तो इस बात को भी नहीं समझ पा रहे कि तुम किस कुल में पैदा हुए हो। भगवान श्री कृष्ण ने इस दुनिया को गीता दी, श्रीमद् भागवत गीता दी, एक नया ज्ञान दिया। ये क्या दे रहे हैं? ये क्या दे रहे हैं? इससे तो ये साबित होता है कहीं ना इनकी कहीं बच चले तो गीता पे बैन लगाए और कुरान अनिवार्य कर दे और बाकी पुस्तकों को जला दे खिलजी की तरह। ये इनकी स्थिति है। ये गीता का इनका क्या संबंध है? गीता का घी पहली या दूसरी, ये भी नहीं बता पाएंगे। यही होने वाला था जी। भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया, कम से कम उस कुल में पैदा, उस वंश में पैदा हुए कहे जाते हैं यादव, यादव कुल से भगवान आए, तो कम से कम उन लोगों को ऐसा तो परिचय देना चाहिए कि जिससे अच्छा संदेश जाए। बिल्कुल। हाँ। पूरे भारतवर्ष में जो इस समय बिल्कुल नंगा नाच कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इनको उन जमीनों पर कब्जा मिल जाए जिन जमीनों पर इस समय आधिकारिक रूप से दूसरे लोगों का, जो पसमानदा मुस्लिम है उनका कब्जा है, हिंदुओं का कब्जा है। और एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी संशोधन दिया जा चुका है 2 दिन पहले। इसके पहले योगी जी 2 कदम आगे चलते हैं। जो पहले बंगाल को बोलते थे कि बंगाल पहले सोचता है, तो आजकल यूपी पहले सोचता है। और इस स्थिति में इन लोगों का, जहां तक मेरा आकलन है, इनका मूवमेंट 1 हफ्ते चलेगा। 1 हफ्ते के अंदर सब, इन्होंने बोला जंतर मंतर पे 1 लाख आदमी, वहां पर तो 3,000 से कैपेसिटी नहीं है, ज्यादा खड़े नहीं हो सकते हैं। हाँ। और वहां पर 1 लाख लोग हैं तो जंतर मंतर के बजाय रामलीला मैदान जाओ ना। नहीं सर, 400 से 500 आदमी थे। हाँ। और अभी जो मैदान में इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दी कि वहां पर भी इनके 10-12 हजार आदमी इकट्ठा होते पूरे इंडिया के। बिल्कुल। हाँ।